Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and you're watching me on my YouTube channel Universe of Physics. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like it first and press a bell icon. Now we will discuss in this lecture about second application of electrostatics, which is laser printer. हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें फ़ोटोकॉपियर को डिटेल से डिस्कस किया था, उसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन जितनी भी थी। आज इसी तरह हम लेज़र प्रिंटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक सेकंड एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जो डेली पर्पसेस में, डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लेज़र प्रिंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेज़र प्रिंटर आपके पास है क्या चीज़, ठीक है। अब ये जो लेज़र प्रिंटर है हमारे पास, ये भी एज सच फ़ोटोकॉपियर मशीन की तरह डॉक्यूमेंट्स को कंपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसको अगर हम डिफ़ाइन कर दें, इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो जो लेज़र प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर वर्क इज़ लार्जली ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। लेज़र प्रिंटर वर्क इज़ largely due to the process called xerography। यानी कि जो लेज़र प्रिंटर है वो लार्जली हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की जो इमेजेस है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और जो प्रोसेस इसमें हम यूज़ करते हैं वो प्रोसेस हमारे पास कौन सा होता है, ज़ीरोग्राफी, जो हम फ़ोटोकॉपियर में भी आपको बता के आए थे कि ज़ीरोग्राफी का मतलब है हमारे पास मीन्स ड्राई राइटिंग। अब जो हमारे पास ये लेज़र प्रिंटर है, इसको डिफरेंट ऑफिसेज़ में, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इंटरनेट्स जो हमारे पास कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जितने भी ऑफिसेज़ होते हैं वहाँ पे जो हमारे पास फ़ोटो कॉपियर मशीन होती है उसका साइज़ हमारे पास लार्ज होता है, लेकिन जो लेज़र प्रिंटर है इसका हमारे पास एक स्मॉल साइज़ होता है, ठीक है, इजीली हर जगह एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए फ़ोटो कॉपियर मशीन की बजाय अब मोस्टली हर एक ऑफिस में, हर एक स्कूल्स कॉलेजेस में, हर एक जगह पे जहाँ पे हमारे प्रिंटर्स की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम अमूमन क्या यूज़ करते हैं, लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि लेज़र प्रिंटर वर्क इज़ लार्जली, ठीक है, यानी ये हम क्या करते हैं, लार्जली यूज़ करते हैं ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। यानी इसमें जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो कौन सा प्रोसेस हमारे पास होता है, ज़ीरोग्राफी का प्रोसेस होता है, जिसको हम अपने लफ्ज़ों में क्या कहते हैं कि ड्राई राइटिंग। ज़ीरोग्राफी हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, ड्राई राइटिंग। अब इसी तरह जिस तरह हमने फ़ोटोकॉपियर मशीन में सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ों को मिला के हम एक फ़ोटोकॉपियर मशीन को डिज़ाइन करते हैं, इसी तरह लेज़र प्रिंटर की भी कंस्ट्रक्शन की तरफ हम सबसे पहले बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो हेडिंग हमारे पास आती है वो कंस्ट्रक्शन की आती है। कंस्ट्रक्शन में सबसे जो मेन चीज़ है वो है फ़ोटो रिसेप्टर ड्रम। फ़ोटो रिसेप्टर ड्रम, उसके बाद फ़ोटो रिसेप्टर ड्रम के बाद हमारे पास एक वायर होती है, कोरोना वायर। कोरोना वायरस नहीं है भाई, ये कोरोना वायर है, ठीक है। कोरोना वायर जो हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कोरोना वायर जो हमारे पास हो गया कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ किए। इसके बाद हम इसके अंदर मिरर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मिरर्स को भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मिरर के अलावा एज इट इज़ हम टोनर, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं, इंक पाउडर को भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ में होती है जिसको हम कहते हैं लेज़र सिस्टम, ठीक है। लेज़र सिस्टम यानी लाइट का सिस्टम होता है, लेज़र लाइट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, लेज़र लाइट सिस्टम आप इस तरह कह दें, लेज़र लाइट सिस्टम, ठीक है। इस तरह हीटिंग रोलर्स, भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास लेज़र प्रिंटर की कंस्ट्रक्शन है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेन चीज़ होती है हमारे पास फ़ोटो रिसेप्टर ड्रम होता है। उसके बाद एक कोरोना वायर हम कंडक्टिंग वायर के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मिरर इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। मिरर के अलावा हमारे पास इंक पाउडर, इसको हम टोनर कहते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक
लेज़र लाइट सिस्टम होता है, ठीक है, पूरे का पूरा, ठीक है, उसको हम इसके अंदर एडजस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, और हीटिंग रोलर्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसके बाद इसकी वर्किंग की तरफ हम जाते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग। लेज़र प्रिंटर में इनिशियली सबसे पहले क्या करना होता है कि जो फोटो रिसेप्टर ड्रम होता है इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करना पड़ता है। इनिशियली फोटो रिसेप्टर ड्रम इज़ चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ कोरोना वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेज़र प्रिंटर के अंदर जो फोटो रिसेप्टर ड्रम होता है, यानी कि जो हमारे पास ड्रम होता है इनिशियली, इस ड्रम को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरोना वायर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक करंट टू इट। यानी इस कोरोना वायर को, जो हमारे पास कंडक्टिंग वायर जो होती है, इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये फोटो रिसेप्टर ड्रम को कहती है, चार्ज करती है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिखते हैं, इनिशियली ड्रम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड with the help of कोरोना वायर, ठीक है, किसकी मदद से, कोरोना वायर की मदद से, बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक करंट टू इट। इसको हम क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो हमारे पास इस लेज़र प्रिंटर के अंदर कोरोना वायर होती है, एक कंडक्टिंग वायर जो होती है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, और उस इलेक्ट्रिक करंट के प्रोवाइड करने की वजह से वो जो कोरोना वायर होती है वो इस फोटो रिसेप्टर ड्रम को क्या करती है, पॉजिटिवली चार्ज करती है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास लाइट होती है, इस लेज़र स्कैनिंग सिस्टम जो होता है, यानी लेज़र लाइट जो सिस्टम होता है, इसमें से लाइट, ठीक है, जो लेज़र लाइट होती है वो जब जाके स्ट्राइक करती है किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर, तो जो हमारे पास ड्रम का पोर्शन इस लाइट की वजह से एक्सपोज होता है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, किसकी वजह से, कंडक्शन की वजह से। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास लाइट होती है, व्हेन लाइट इज़ एक्सपोज्ड ऑन अ ड्रम, ठीक है, जब लाइट जाके ड्रम को क्या करती है, एक्सपोज करती है, ठीक है, तो उस लाइट के ड्रम के ऊपर एक्सपोज होने की वजह से जो हमारे पास जो लाइट पोर्शन आता है, जो ब्राइट पोर्शन होता है उस ड्रम का, ठीक है, वो हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है, किसकी वजह से, कंडक्शन की वजह से। और जो बाकी एरिया होता है, ठीक है, जो डार्क एरिया होता है, ठीक है, उसके ऊपर एज इट इज़ हमारे पास क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, व्हेन लेज़र लाइट हिट्स द ड्रम, जब लेज़र लाइट हमारे पास हिट जाके करती है, स्ट्राइक जाके करके किसके ऊपर करती है, ड्रम के ऊपर करती है, दी एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ ड्रम, यानी जो एक्सपोज पोर्शन होता है ड्यू टू लाइट, यानी लाइट की वजह से जो एक्सपोज पोर्शन हो जाता है ड्रम का, एक्सपोज पोर्शन से मुराद, एक्सपोज पोर्शन ऑफ ड्रम से मुराद के ब्राइट रीजन, एक्सपोज पोर्शन ऑफ ड्रम से मुराद कि जो हमारे पास ब्राइट रीजन होता है, बिकम्स न्यूट्रल, वो क्या हो जाता है, हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू कंडक्शन, किसकी वजह से जी, कंडक्शन की वजह से वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। वेयर एज द डार्क पोर्शन ऑफ ड्रम इज स्टिल पॉजिटिवली चार्ज्ड, और वो पोर्शन जिस पे लाइट एक्सपोज नहीं होती जाके, वो स्टिल एज इट इज़ हमारे पास क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। अब जो हमारे पास डार्क पोर्शन होता है, जो हमारे पास क्या होता है, डार्क पोर्शन होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, दीज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैच इंक पार्टिकल्स, वो जो हमारे पास ड्रम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज पोर्शन होता है, ठीक है, वो कैच करता है किसको, इंक के पार्टिकल्स को अपनी तरफ, ठीक है। तो हम साथ यहाँ पे लिख लेते हैं, दीज चार्ज पार्टिकल्स पिक अप, दीज चार्ज पार्टिकल्स पिक्स द इंक पार्टिकल्स। ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल होता है, ये क्या करता है, दीज चार्ज पार्टिकल
पिक्स द इंक पार्टिकल्स, ये इंक पार्टिकल्स को क्या करता है, पिक करता है, यानी अपनी तरफ क्या करता है, कैच करता है। अब जैसे ही इंक पार्टिकल्स को अपनी तरफ कैच करता है, जैसे ही इंक पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करता है, कैच करता है, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं आपके पास इंक के, वो जो आपके पास पार्टिकल किसके होते हैं, इंक के पार्टिकल्स होते हैं, आर मेल्टेड बाय मेल्ट, उनको क्या करता है जी, हीटिंग रोलर्स। तो ये जो हमारे पास इंक पार्टिकल्स होते हैं, दीज इंक पार्टिकल्स आर देन मेल्टेड बाय अ हीटिंग रोलर। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं दीज इंक पार्टिकल्स आर मेल्टेड बाय हीटिंग रोलर्स। तो जो हीटिंग रोलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस इंक पार्टिकल्स को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, एंड फाइनली गेट्स फोकस्ड। और फिर वो जो हीटिंग पार्टिकल्स, वो जो हीटिंग रोलर्स होते हैं, जब वो इस इंक पार्टिकल्स को मेल्ट करते हैं, और फाइनली क्या होता है कि वो जो इंक पार्टिकल्स होते हैं वो फोकस हो जाते हैं और उस पेज के ऊपर, और हमें क्या दिखाई देती है, उसकी इमेज डॉक्यूमेंट्स की दिखाई देती है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं एंड फाइनली गेट फोकस्ड ऑन पेपर, एंड फाइनली gets fused on paper, ठीक है, and image is appear। तो फिर क्या होता है जी कि जैसे ही वो जो इंक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही हीटिंग रोलर्स जो होते हैं उनको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद एंड फाइनली गेट फ्यूज ऑन पेपर, यानी उन इंक के पार्टिकल्स को पेपर के ऊपर क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, एंड इमेजेस अपीयर, और उस डॉक्यूमेंट्स की इमेज हमें क्या हो जाती है, अपीयर हो जाती है। तो ये सारे का सारा सिस्टम हमारे पास किस तरह था, लेज़र प्रिंटर का था। इसको एक दफ़ा फिर शॉर्टली मैं आपको समझा देता हूँ कि लेज़र प्रिंटर जो होता है बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो होता है एक फोटो रिसेप्टर ड्रम होता है, फोटो रिसेप्टर ड्रम के साथ हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर होती है जो कोरोना वायर हमारे पास होती है, ठीक है, उसको हम कोरोना वायर का नाम देते हैं। फिर हमारे पास मिरर होता है, मिरर के बाद हमारे पास एक इंक पाउडर होता है जिसको हम टोनर कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास लेज़र लाइट सिस्टम का पूरा यूनिट उसके अंदर इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। फिर हमारे पास हीटिंग क्या होते हैं, रोलर्स होते हैं। इनिशियली क्या होता है कि फोटो रिसेप्टर ड्रम जो होता है उसको हम इनिशियली पॉजिटिव चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरोना वायर। उस कोरोना वायर को जब इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उस इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोवाइड करने की वजह से वो जो कोरोना वायर होती है वो ड्रम को कर देती है, पॉजिटिव चार्ज कर देती है। फिर क्या होता है जी, उसके बाद सेकेंडली जब लेज़र लाइट जो होती है उस ड्रम के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है तो जो पोर्शन उस लाइट की वजह से एक्सपोज होता है, यानी ब्राइट पोर्शन जो ड्रम पे होता है वो बेसिकली हमारे पास न्यूट्रल पोर्शन हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कंडक्शन, और बाकी एरिया जो लाइट की वजह से एक्सपोज नहीं होता, जो हमारे पास डार्क ही रहता है, उस पर ऐसा हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उस ड्रम के ऊपर वो इंक के पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही इंक के पार्टिकल्स उन पॉजिटिव चार्ज ड्रम के ऊपर आके, पॉजिटिव चार्ज ड्रम पोर्शन के ऊपर जाके अट्रैक्ट होते हैं तो हमारे पास जो उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इनको मेल्ट किया जाता है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल फिर किसकी मदद से, हमारे पास हीटिंग रोलर की मदद से इनको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करके इनको पेपर के ऊपर फ्यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। ये पेपर के ऊपर क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, और जैसे ही ये पेपर के ऊपर फ्यूज़ होते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उस लेज़र प्रिंटर के अंदर प्लेस किया होता है उसकी इमेज हमारे पास, ठीक है, अपीयर होके दोबारा हमारे सामने आ जाती है। तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या था जी, एक लेज़र प्रिंटर का टॉपिक था जिसमें हमने लेज़र प्रिंटर को क्या किया, डिटेल से डिस्कस किया। आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको थ्योरेटिकली ईजिली समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंक जेट प्रिंटर, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।